नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मनमानी। देख लो बेटा, मुझे तो यह सब पसंद नहीं है। अभी से अपनी मनमानी चला रही है। बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं है। पर माँ, मैंने ही दीप्ति को सूट पहनने के लिए कहा था। अच्छा, अब तुम भी इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ की बात काटने लगे हो। जब मैं मर जाऊं उसके बाद अपनी मन मर्जी करना। चुपचाप जाकर अपनी बीवी से कहो कि जाकर साड़ी पहने तो ही घर से बाहर कदम रखे। समझे? ठीक है माँ। प्रमोद अपनी माँ को कुछ भी नहीं कह पाया और अपनी पत्नी को जाकर इतना जरूर कह दिया कि सूट की जगह साड़ी पहन लो। अक्सर यही होता था। जब भी दीप्ति कुछ नया आजमाती तो सासू माँ विमला जी को हमेशा समस्या ही हो जाती। दीप्ति की शादी प्रमोद से 7 महीने पहले ही हुई थी। नई दुल्हन की तरह दीप्ति के भी कई सपने थे जो ससुराल में आकर चकनाचूर हो गए। विमला जी तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सास थी, जिनके अनुसार बहू को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए और यह मर्यादा शायद उनकी खुद की बनाई हुई थी। एक बहू को सुबह जल्दी सबके उठने से पहले उठना चाहिए और सबके सोने के बाद ही सोना चाहिए। दिन में सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। सबके खाना खाने के बाद खाना खाना चाहिए। घर का सारा काम बहू की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि घर में काम करें तो चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए। परिवार के साथ बहू को बैठने का कोई अधिकार नहीं। कहीं बाहर भी जाएं तो अकेली ना जाएं। घर के लोग भी छुपकर दीप्ति की मदद करते थे, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। अगर किसी भी एक नियम की अवहेलना हो जाती तो उस दिन विमला जी सबका खाना खाना दुश्वार कर देती। उनका एक ही तकिया कलाम था, जो भी करना है मेरे मरने के बाद ही करना। इसलिए बेचारी दीप्ति भी बस घर परिवार में सिमटकर रह गई थी। वक्त यूं ही बीतता गया। 2 साल बाद दीप्ति की ननद की शादी पक्की हुई। तब भी दीप्ति की शॉपिंग विमला जी ने ही की। दीप्ति कोई भी सामान अपनी मर्जी का ना ला सकी। दीप्ति की बड़ी तमन्ना थी कि एक लहंगा तो वो अपनी मर्जी का ले, पर ऐसा ना हो सका। जब उसने यह बात प्रमोद को बताई तो प्रमोद ने कहा कि जब हम तुम्हारे मम्मी पापा के घर न्योता देने जाएंगे तो तुम अपनी माँ के साथ बाजार जाकर लहंगा खरीद लेना और यहाँ आकर कह देना कि तुम्हारी माँ ने विदाई में दिया है। बस इस बात का ध्यान रखना कि माँ को पता ना चले। दीप्ति ने ऐसा ही किया, पर पता नहीं कैसे विमला जी को पता चल गया और उसके बाद उन्होंने बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने दीप्ति को यह कहकर लहंगा पहनने तक नहीं दिया कि मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी पर पहन लेना। आखिर मन मारकर दीप्ति ने वह लहंगा अपनी ननद को ही गिफ्ट कर दिया। वक्त यूं ही बीतता गया, पर विमला जी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। कुछ सालों बाद दीप्ति के देवर मदन की भी शादी हो गई और मान्या दीप्ति की देवरानी बनकर घर में आ गई। दीप्ति सीधी शादी थी, वहीं मान्या तेज स्वभाव की थी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर मान्या को इतना तो समझ में आ ही गया था कि इस घर में रहना है तो विमला जी के अनुसार ही रहना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे यह भी पता चला
कि किस तरह से दीप्ति अपना मन मारकर इस घर में रह रही है। उसने कई बार दीप्ति को समझाने की कोशिश की थी कि भाभी आवाज़ उठाइए, पर दीप्ति ने कभी भी हिम्मत नहीं की। एक दिन मदन और मान्या ने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया। उस दिन मान्या सूट पहनकर कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर विमला जी के तन बदन में आग लग गई। बहू, यह क्या हरकत है? विमला जी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरे घर के लोग बाहर आ गए। क्या हुआ माँ जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूट पहनकर आने की? अभी के अभी सूट बदल कर आओ। पर इसमें क्या खराबी है? शरीर तो पूरा ढका हुआ है। मुझे नहीं पता, अभी के अभी सूट बदलकर साड़ी पहनकर आओ। यह जो मन मर्जी करनी है मेरे मरने के बाद करना। मैं नहीं बदलूंगी सूट, आपको जो करना है करिए। विमला जी को मान्या से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पास रखी छड़ी उठाई और मान्या की तरफ लपकी। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ाती है? अभी फोन करती हूँ तेरे बाप को, आकर के लेकर जाएगा तुझे। कभी दीप्ति ने भी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे जवाब दिया? जो भी करना है मेरे मरने के बाद करना। कब मर रही हैं आप? अचानक से दीप्ति के यह कहते ही पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। क्या कहा बहू तुमने? यही कि कब मर रही हैं आप? इतने सालों से मैं आपके मरने का इंतजार कर रही हूँ, पर आप हैं कि मरती ही नहीं। बहुएं भी इंसान होती हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें आपके मरने का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? आप जैसी औरतें कभी भी अपनी बहुओं की इच्छाओं को समझ नहीं पाती। मर्यादा के नाम पर झूठे ढकोसलों में आपने हमको बांध कर रख दिया है। बहू, तुम अपनी सास के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तो आप ही के मुंह से सुनती आ रही हूँ। आप ही कहती हैं ना, जो करना है मेरे मरने के बाद करना। आपकी ही बोली है जो शायद बहुएं आपके मरने का इंतजार कर रही हैं। आज दीप्ति के मुंह से यह सब सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। वहीं विमला जी के मुंह से बोल तक ना फूटा। आखिर दीप्ति ने गलत भी क्या कहा? वही तो कहती रहती थी, जो करना है मेरे मरने के बाद करना। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।